22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। ऐसे में बीते दिनों ऐसी कई खबरें सामने आई जिसमें कई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक श्रद्धालु है मुर्ताना, जो महात्मा गांधी की परिधान में कर्नाटक से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए निकले हैं। कर्नाटक के रहने वाले मुर्ताना ने अपनी इस यात्रा की शुरुआत 12 दिसंबर को की थी। अगर बात उनके परिवार की करें तो उनकी शादी हो चुकी है। उनकी एक बेटी भी है जो फिलहाल पढ़ाई कर रही है। उन्होंने अयोध्या पहुंचाने का लक्ष्य 12 जनवरी को रखा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्ताना ने प्रयागराज पहुंचकर यहां के कमिश्नर से मुलाकात की थी। इस दौरान कमिश्नर ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया था। हालांकि मुर्ताना ने कहा था कि उनके पास जितने कपड़े हैं वो पर्याप्त हैं। दरअसल कर्नाटक के रहने वाले 50 वर्षीय मुर्ताना महात्मा गांधी के गेटअप में कर्नाटक से अयोध्या के लिए निकले हैं। उन्होंने अपने कमर में घड़ी लटका रखी है, हाथों में लाठी, आंखों में गांधी जी के जैसा गोल चश्मा और बदन पर धोती लपेटे हुए हैं। मुर्ताना का टारगेट है कि वो 22 जनवरी से पहले अयोध्या पहुंचना चाहते हैं। मुर्ताना करीब 2000 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय कर रहे हैं। फिलहाल वो प्रयागराज में पहुंच गए हैं। अब उनकी अयोध्या की दूरी 170 किलोमीटर की ही बची है, जिसे उम्मीद है कि वो 3 से 4 दिन में तय कर लेंगे। हालांकि उनकी यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि इस हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच उन्होंने अपने बदन पर सिर्फ एक धोती ही पहनी हुई है। अपनी पैदल यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए राम भक्त ने कहा कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी खासे प्रेरित हैं। अपनी पैदल यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए राम भक्त ने कहा कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी खास प्रेरित हैं। उनका मानना है कि महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत की वजह से ही अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो सबसे पहले रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। उत्तम तिरलापुर 5 से 6 दिनों में अयोध्या पहुंच जाएंगे। उनका कहना है कि राम मंदिर का निर्माण पूरा होने से इतने खुश हैं जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही एक तरीके से संकेत करता है कि किस प्रकार श्रद्धालुओं का इस मंदिर के प्रति आशा और विश्वास था। हमारे ट्रस्ट ने श्री चंपत राय जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अन्य संस्थाओं से जिससे वो संबंध रहे हैं और आज भी हैं वो, उन सब की सहायता ली और यह प्रयास किया कि देश के कम से कम 4 लाख गांव में एक रसीद लेकर के कार्यकर्ता जाएगा, सभी श्रद्धालुओं से मिलेगा और उनका चंदा एकत्रित करेगा और जमा करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10 करोड़ भी दिया है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 50 करोड़ दिया है, लेकिन वो गिनती के हैं। जो आम लोग जिन्होंने दिया वो 4 लाख से अधिक व्यक्ति हैं जिन्होंने की योगदान किया। आपको यह भी जानकर संतोष होगा कि जो भी पैसा एकत्रित किया गया 100% उसका ऑडिट किया गया है और ऑडिट करने के बाद आज भी वो सारी रसीदें रखी हुई हैं कि यदि इनकम टैक्स चाहे तो उसकी जांच कर सकता है। इस माध्यम से लगभग 3500 करोड़ रुपए एकत्रित हुए जो ट्रस्ट के पास हैं और ट्रस्ट ने इस टेम्पल के लिए एंडोमेंट के रूप में उसको रखा है। जहां तक निर्माण पर व्यय होने का प्रश्न है, मेरा अनुमान है, क्योंकि अंतिम अनुमान इसलिए हम नहीं दे सकते क्योंकि चीजें जुड़ रही हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।